Hey guys, welcome back to my channel, The Lazy Blogger featuring Ananya. एक्चुअली कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिस कारण से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कल कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस अनाउंस हुए हैं उनको। तो कल जो पहली नोटिस अनाउंस की गई है वो ये है कि पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड और बीएड की मान्यता प्राथमिक स्तर पर बराबर कर दी है। और पहले जो था वो बात ये थी कि डीएलएड वाले लोगों से अगर सीट बची हुई रह जाती है उसके बाद ही बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अब इस बात को एक नया रूप दिया गया है। अब सीटेट के साथ साथ बीएड डिग्री धारकों को भी समान मानते हुए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो और जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो सीटेट की जो परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी कोरोना वायरस के कारण, उसको अब 31 जनवरी 2021 को रविवार के दिन कंडक्ट कराने की नोटिस अनाउंस की गई है। और एक और जो थर्ड नोटिस है वो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, कि उनका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा था कोरोना वायरस को लेकर के ही, उसको भी दिसंबर 2020 में कंडक्ट कराने की बात की गई है, अनाउंसमेंट की गई है। तो जो हम बात करते हैं यहाँ पे वो सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और वो 4 दिन तक कंटिन्यू, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दो सिटिंग में चलाते हुए 4 दिन में ख़त्म करने की बात है। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिलेबस। तो इससे पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने S1 का 2 टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और अब आगे बढ़ते हैं S1 के यूनिट 1 के थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है समाज में समता, समानता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणा, आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने में अवरोधों का वर्णन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे समता और समानता को। समता क्या है? समता एक आइडियल व्यवस्था है, एक आदर्श व्यवस्था है, एक दर्शन है जिसकी प्राप्ति का साधन समानता है। समानता होगा तभी समता होगी। जहाँ इक्वलिटी होगी वहीं पर समता होगी। समानता समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यवहार है। एक तरह से कहा जाए तो समता माध्य है और समानता जो है वो साधन है उस माध्य को प्राप्त करने का। तो एक लोकतांत्रिक राज्य में समानता का अर्थ इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि उसके सभी नागरिक एक समान हैं, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो, उसे समान रूप से विकास के अवसर प्राप्त कराए जाएं। धीरे धीरे यह समझा और स्वीकार किया जाने लगा कि समता का मतलब यह होना चाहिए कि समाज में कोई भी इतना गरीब ना हो कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साधन उपलब्ध ना हो, और मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए उसे प्राथमिक अवसर भी सुलभ ना कराए जाएं। जो होता है ना कि मतलब जो गरीब वर्ग के लोग मतलब हैं, उन लोगों को ऐसा ना हो कि मतलब रोटी कपड़ा और मकान एक तय किया गया है कि ये मतलब बहुत ही ज़रूरी नीड है सबके लिए, तो इस चीज़ से भी कम से कम वो वंचित ना रह जाएं। और यदि रूसो के शब्दों में कहे तो समानता से हमारा मतलब यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल बराबरी की सत्ता और धन प्राप्त होना चाहिए, बल्कि उसका मतलब यह होना चाहिए कि कोई भी नागरिक इतना धनवान ना हो कि वो दूसरों को खरीद ले, और किसी भी नागरिक को इतना भी निर्धन नहीं होना चाहिए कि वो बिकने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक किसी के पास है और किसी के पास आवश्यकता से कम है, तो ऐसे में क्या होता है, पहले भी होता आ रहा था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो पहले तो ऐसा भी होता था कि आदमियों को खरीदा जाता था कि वो जैसे बंधुआ मजदूर टाइप्स जो यहीं रह के वो काम करेंगे, यहीं रहेंगे, और फिर मतलब बहुत तरह से उनको टॉर्चर भी किया जाता था। तो ये चीज़ ना होनी चाहिए, जैसे कि कोई इतना भी मतलब अमीर ना हो जाए कि वो सामने वाले को खरीद ले या फिर उसको टॉर्चर करे, और कोई इतना भी गरीब ना हो जो उस टॉर्चर को बर्दाश्त करे या फिर वो बिकने के लिए या फिर टॉर्चर होने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की।
सोशल जस्टिस। व्हाट इज सोशल जस्टिस? एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। मतलब सामाजिक न्याय जो है वो किस चीज़ पर आधारित है? वो आधारित है इस बात पर कि उसका जो नींव है वो होना चाहिए कि सभी लोग जो हैं वो समान माने जाएं, एक बराबर माने जाएं। और सामाजिक न्याय के अकॉर्डिंग किसी के भी साथ सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है या फिर किसी भी बेसिस पे अगर कहीं भेदभाव किया जाता है, वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक न्याय यह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास कम से कम इतने न्यूनतम साधन तो होने ही चाहिए कि वे एक उत्तम जीवन की अपनी जो संकल्पना है उसको अपने जीवन में उतार पाएँ, इस धरती पर उतार पाएँ। कोई भी देश या तो वो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। सामाजिक न्याय राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। ये डिसाइड करती है कि कोई भी जो है वो मतलब इस कुंठा का शिकार ना हो कि वो निम्न स्तरीय है, या फिर कुंठा की बात छोड़ते भी हैं तो भी मतलब किसी को भी हेय दृष्टि से ना देखा जाए, कोई भी बहुत पीछे ना रह जाए, कोई भी बहुत आगे ना निकल जाए। सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर लेकर चलने की बात होती है सामाजिक न्याय में। सामाजिक न्याय का जो रिलेशन है वो सिर्फ कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या फिर जो कोर्ट डिसाइड करती है, कोई भी अनाउंसमेंट करती है, उसके आधार पर प्राप्त जो न्याय है मात्र उससे नहीं है। यह उससे भी कहीं आगे एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल या समुदाय के, चाहे वो हाशिए पर ही क्यों न जी रहा हो, उसके मूलभूत अधिकारों के संरक्षण, उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दशाओं को विकसित करने में भी सामाजिक न्याय का पूरा संबंध है। सामाजिक न्याय जो है वो संसाधनों पर सबके हक को पोषित करता है तथा उनके संसाधनों का सभी के लिए सदुपयोग कर सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्षधर है। सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो एक अमीर और गरीब के बीच में, ऊंचे और निम्न वर्ग के लोगों में जो एक खाई बनी हुई है उसको भरने का काम करता है। तो अब बढ़ते हैं समावेशीकरण की ओर। समावेशीकरण क्या है? एकदम सीधे शब्दों में समझा जाए तो इसको सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं। ये समावेशीकरण एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी प्रवृत्ति बोल सकते हैं जिसमें उसकी जो विकास की धारा है उससे समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो वंचित ना रह जाए। इसमें जो विकास की मुख्य धारा है उससे सभी वर्ग, समुदाय और व्यक्ति को जोड़े जाने की व्यवस्था की जाती है। और जब बात आती है लोकतंत्र की तो समावेशीकरण को लोकतंत्र का मूल चरित्र माना गया है। समावेशीकरण का मुख्य लक्ष्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना जहां सब लोग बराबर हों और किसी भी चीज़ में सबका समावेशीकरण, सबका समावेश होना आवश्यक माना गया है। इस समावेशीकरण में किसी भी समाज के मतलब कोई भी जो समूह है, कोई भी समाज है, कोई भी समुदाय है जो हाशिए पर ही क्यों ना जी रहा हो, उसके एक-एक व्यक्ति जो लास्ट पर्सन है उसकी भी भागीदारी को मैंडेटरी माना गया है। और इसमें हर एक इंसान की बेहतरी शामिल होती है। समावेशीकरण का जो दायित्व है, सबसे बड़ा दायित्व इसका है कि सभी नागरिकों का विकास हो, चाहे वह शहर का हो, गाँव का हो, कहीं का भी हो, अमीर हो, गरीब हो, अ, मतलब कह सकते हैं कि अपंग हो,
विकलांग हो या फिर पिछड़ा हो, अगरा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आस्तिक नास्तिक किसी भी तरह का इंसान हो, सबका विकास होना मैंडेटरी माना गया है, समावेशीकरण का दायित्व माना गया है। इसमें सभी के प्रति सम्मान की भावना और समान भाव रखते हुए सभी की बेहतरी के लिए कंटिन्यूअसली कार्य करना ही समावेशीकरण का जो है वो दायित्व है, उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं शिक्षा में समावेशीकरण की। शिक्षा में समावेशीकरण यह बतलाता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, उसके लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र जो है, उसको समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। किसी अमीर का बच्चा है, उसको भी गरीब का बच्चा है, उसको भी कोई शारीरिक रूप से सक्षम है, कोई शारीरिक रूप से असक्षम है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई फॉरवर्ड कास्ट से है, कोई बैकवर्ड कास्ट से है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी बच्चों को सामान्य छात्र की तरह ट्रीट किया जाए और समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, वो एक विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, और इन सब की प्राप्ति में जो कुछ अवरोध हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो जैसे कि वर्चस्ववादी ताकतें हो गई, सत्ता के विविध केंद्र हो गए, क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग, संप्रदाय, रहन-सहन, खान-पान आदि तमाम आधारों पर ताकतों द्वारा समाज में पैदा की गई खाई हो गई, गैर बराबरी को पोषित करने वाली कोई भी व्यवस्था हो गई, अशिक्षा हो गई, और इसी तरह और भी अवरोध हैं। समावेशीकरण जो है, इन्हीं अवरोधों को धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश करता है और सबको समान अधिकार दिलाने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ अब हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या पिछले 2 टॉपिक से रिलेटेड भी कोई अगर डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और इस यूनिट के ख़त्म होते ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो बना करके। टिल देन कंटिन्यू वॉचिंग, इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, और इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना से जितना हो सके इसको शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।